सैयद आरिफ साहब अगला सवाल पूछते हैं, भाईजान मैं ये सवाल दूसरी बार कर रही हूँ। सवाल ये है कि तावीज़ तो शिर्क है, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने कहा कि तावीज़ हराम नहीं है, और अगर कोई अल्लाह वाले और बुजुर्ग बनाए तो सही है तावीज़, और अगर उसमें कुरान की आयतें लिखी हों तो सही है तावीज़। तो भाईजान मुझे ये बताएं कि तावीज़ अगर शिर्क है तो वो सही कैसे हो सकता है? चाहे कोई भी बनाए वो तो शिर्क ही रहेगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरी बहन आप इस मसले को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तावीज़ शिर्क तब है जब तावीज़ लेने वाले का अकीदा ये हो कि इस तावीज़ से मैं ठीक होऊंगा। लेकिन अगर किसी का अकीदा यह है कि ये जो तावीज़ मैं ले रहा हूँ, इस तावीज़ के अंदर जो कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, इन आयतों के ज़रिए अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा, तो तावीज़ शिर्क नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं तो हमारा अकीदा क्या होता है कि ये जो दवा मैं लेके आ रहा हूँ, इस दवा के ज़रिए अल्लाह मुझे शिफा देगा। हमारा अकीदा क्या होता है कि अल्लाह शिफा देगा। लेकिन अगर कोई दवा इस नीयत के साथ खा रहा है कि इस दवा से मैं ठीक हो जाऊँगा और ये दवा मुझे ठीक करेगी, तो फिर ये शिर्क हो जाता है। तो तावीज़ शिर्क तब है जब उसके अंदर शिरकियत चीज़ें लिखी हों। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई अल्लाह वाले कोई बुजुर्ग तावीज़ देते हैं तो वो उसको ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, तावीज़ लेना ये तवक्कुल के थोड़ा सा खिलाफ है। अगर कोई शख्स तावीज़ नहीं लेता है, कुरान मजीद वो पढ़ना जानता है, कुरान मजीद पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआएं कर रहा है, जिस शख्स को कुरान मजीद पढ़ना आता है, जो दुआएं सुबह शाम की पढ़ सकता है और नमाज रोज़ा कर सकता है, उसको तावीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तावीज़ की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जैसे कोई कुरान पढ़ना नहीं जानता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या बाज़ इलाक़ों में लोग बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं दीन से, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो उनको तावीज़ दिया जा सकता है। अच्छा, तावीज़ देने वाला कोई बुजुर्ग को मैंने ये क्यों कहा था? क्योंकि बुजुर्ग और अल्लाह वाले जो होते हैं वो तावीज़ के अंदर कोई गलत चीज़ नहीं लिखेंगे, वो कुरान की आयतों से ही तावीज़ लिखेंगे। तो तावीज़ के अंदर अगर कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं, कोई शिरकिया बातें नहीं लिखी जा रही हैं, कुरान की आयतें और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मनक़ूल दुआएं वो लिखी जा रही हैं, तो तावीज़ जायज़ है। लेकिन अगर तावीज़ के अंदर शिरकिया चीज़ें लिखी जा रही हैं और किसी गलत आदमी से तावीज़ ली जा रहा है तो ये शिर्क है। इसी तरह से तावीज़ लेकर ये अकीदा रखना कि इस तावीज़ से मुझे शिफा मिलेगी, ये भी शिर्क है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि तावीज़ जायज़ भी होते हैं, तावीज़ नाजायज़ भी होते हैं। अगर तावीज़ के अंदर शिरकिया चीज़ें लिखी हैं तो वो तावीज़ शिर्क कहलाएगा, और तावीज़ के अंदर अगर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, तो जैसे दम करना जायज़ है ना, सहाबा इकराम दम किया करते थे, तो दम करना जायज़ है, इसी तरह से तावीज़ लेना भी जायज़ है और तावीज़ देना भी जायज़ है। लेकिन बहरहाल तावीज़ देने और लेने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि तावीज़ से ईमान कमज़ोर होता है, तावीज़ से अकीदा कमज़ोर होता है। हम लोग कुरान मजीद पढ़ने की जो मसनून दुआएं हैं उनको पढ़ने की आदत बनाएं, तावीज़ नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको तावीज़ ना दिया जाए तो वो भटक जाएंगे, वो गैर मुस्लिमों के पास पहुँच जाएंगे। तो ऐसे मौके पर बुज़ुर्गों ने बाज़ दफ़ा तावीज़ दिया भी है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा।